आज के वीडियो में डिस्कशन होगा हमारा परमिटेशन कॉम्बिनेशन के दो तीन बातों पे। पहला होगा कि हमें कोई कमेटी फॉर्म करनी है कुछ लोगों की, उसको कैसे किया जाता है। एक हम डिस्कशन करेंगे कि एटलीस्ट वन बॉय और एटलीस्ट वन गर्ल की कंडीशन है, उसको कैसे डील करना है। और तीसरा होगा कि अगर वे नंबर फॉर्म करने हैं, वो नंबर 3 डिजिट के भी हो सकते हैं, 4 डिजिट के भी हो सकते हैं, 5 डिजिट के भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिविजिबल हैं 2 से, 4 से, 5 से। ठीक है। और एक बात होगी कि नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़े कितने हो सकते हैं, मैं बताऊंगा वन बाय वन करके। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन देखो क्या है आज का। पहला क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए दिया है मैंने। इस क्वेश्चन को दिया गया, इसमें एक बात बोली गई कि भाई पंजाब से दिल्ली 25 बस रन करती हैं, और अनिल एक लड़का है। इन हाउ मेनी वेज कैन अनिल गो फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट बस। मतलब पंजाब से दिल्ली अगर 25 बस जाती हैं, जिस बस से वो अनिल गया पंजाब से दिल्ली, वापस उस बस से नहीं आ सकता है। तो 25 में से कोई एक बस ऑप्ट करेगा पंजाब से दिल्ली जाने के लिए। ठीक है। अब वापस आने के लिए 24 ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि एक ऑप्ट कर चुका है, वो 24 में से कोई एक चूज करेगा। और NC1 हमेशा N होता है, इस बात को ध्यान रखना है हमें। तो 25 × 24 अगर कर दिया जाए, कितना बनता है आंसर? 600 बनता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाए। तो यहाँ पे इस बात को बिल्कुल समझ पा रहे हैं हम कि भाई करना क्या है, मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्यों मैंने ये किया है, क्यों ये किया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो मेरा है, उसमें एक पर्सन को सिलेक्ट करना है, लेकिन फिर से मैंने क्वेश्चन को थोड़ा इजी रखा है, थोड़ा क्या बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया है यहाँ पे कि अगर 10 वुमेन है और 15 मैन है, ठीक है, एक कॉफी शॉप में, मुझे उनमें से कोई एक पर्सन सेलेक्ट करना है। तो देखो 25 लोग हैं ना, 25 में कोई एक सेलेक्ट करना है, और सिलेक्शन के लिए सी आता था। तो 25 में से कोई एक लोग एक आदमी सेलेक्ट करना है। तो NC1 कितना होता है? NC1 और N होता है। आंसर क्या होगा? ए। सिंपल साधारण क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर हम गए और वहां पे हमने देखा कि इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 men 6 women कैन बी फॉर्म फ्रॉम 8 men 10 women। मतलब 8 आदमी और 10 औरत से मुझे क्या बनाना है? एक कमेटी बनानी है जिसके अंदर 5 आदमी होंगे और 6 लेडीज होंगी। तो ये एक कमेटी इकट्ठे मिलके कमेटी को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए मल्टीप्लाई चलेगा यहाँ पे रूल। मतलब 8 में से 5 सेलेक्ट कर लो, मल्टीप्लाई 10 वुमेन में से 6 सेलेक्ट कर लो। रिजल्ट हमें पता है 8C5 होता है, 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेंगे हम। मतलब ऐसे करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, मैच कर लेना, ऑप्शन जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे अब हम। अब देखो जो मैं बात बोल रहा था, एटलीस्ट वाली कंडीशन यहाँ पे ली है मैंने। अब देखो एटलीस्ट वाला क्वेश्चन क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा वे गलत चूज कर लेते हैं कई बार। जैसे मान लो एक 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 ग्रुप है जिसके अंदर 6 बॉयज हैं। मतलब एक ग्रुप है जिसके अंदर 6 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। उसमें क्या करना है मुझे? इसमें से 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, 4 चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं। और कंडीशन दी गई है, मैं कितने तरीके से कर सकता हूं कि एटलीस्ट वन बॉय हो वहां पे। ठीक है। तो वन बॉय का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो इस बात को, कि 4 चिल्ड्रन में एक बॉय तो होगा ही होगा, तो 3 गर्ल होनी पड़ेगी। जब उसने बोला 2 बॉय होंगे तो 2 गर्ल होनी पड़ेगी। उसने कहा जब 3 बॉय होंगे तो एक गर्ल होनी पड़ेगी। जब 4 बॉय होंगे तो एक भी गर्ल नहीं होनी पड़ेगी। पॉइंट आ रहा है समझ? मतलब 4 केसेस बन रहे हैं, 4 केस। तो इससे बेटर क्या है, आप ये निकालो टोटल वेज। टोटल वेज क्या है हमारे? देखो ये तरीका आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। इसमें करना क्या है हमें? हमें ये करना है कि 6 बॉय हैं तो 6C1 मल्टीप्लाई 4 गर्ल्स है 4C3 प्लस, फिर ये कंडीशन ले लेंगे 6C2 मल्टीप्लाई 4C2 प्लस, फिर ये कंडीशन ले लेंगे 6C3 मल्टीप्लाई 4C1 प्लस, फिर 6C4। बस इतना सारा कैलकुलेशन बन गया यहाँ पे। इनको फिर ऐड कर लेंगे सबको। बेटर तो यही है ना कि टोटल वेज निकाल लो, 4 चिल्ड्रन सेलेक्ट करने के। 10C4 हो गया, 10 में से हटा दो जिसमें एक भी लड़का नहीं है, तो 4 लड़की हैं, उसमें से 4 में से चारों हम गर्ल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 10C4 कितना होता है? 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और 4C4 होता है 4 फैक्टोरियल, 4 - 4 0 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। कहानी आ रही है समझ से? एन ये 1 होता है हमेशा, तो इसको 1 लिख लेते हैं हम, क्योंकि कट गया, सब 1 रह गया। और इसको सोल्व करेंगे तो 10 9 8 7, 6 फैक्टोरियल नीचे है, कट गया, नीचे 4 3 2। ओके। तो 8 कैंसिल, हटा दो यहाँ से, 3 3 9 है, 30 × 7 210 है, 210 - 1 कितना होता है? 209। आंसर क्या हुआ?
ए ऑप्शन। तो मिला जुला के इतने सारे मेथड से बजाय हम एक डायरेक्ट ये अप्रोच अगर सीख लेते हैं तो एटलीस्ट वाले ग्रुप्स जो जितने भी हमें ग्रुप्स फॉर्म करने होते हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे अब अगले क्वेश्चन में हमारा बात जो हमारे सामने क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 पर्सन बी फॉर्म्ड। 5 लोगों की टीम बनानी है, 10 लोगों में से, मतलब 10 लोग है उसमें से 5 लोगों की टीम बनानी है हमें, लेकिन दो पर्टिकुलर पर्सन शुड नॉट बी इंक्लूडेड, 2 लोग नहीं होंगे, मतलब 8 में से 5 लोगों की टीम बनानी है क्योंकि 2 हटा देने हैं। तो 8C5 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, 8 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको सोल्व कर लेना, जो भी रिजल्ट मैच हो जाता है वो आंसर हो जाएगा। वैसे शायद 56 मैच होता है। 8 7 6 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर लेते हैं, 6 6 8 7 56, सी ऑप्शन आ गया। तो एक टाइप की एक कैटेगरी के क्वेश्चंस थे ये जिसमें कमेटी फॉर्म करनी है, लोगों को नंबर्स देख के उनको फॉर्म करना है। अब हम चलेंगे डिजिट की तरफ। अब डिजिट में क्या दिया गया है, डिजिट में बोला गया है 2 डिजिट के नंबर बनाओ, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और डिजिट हमारे पास 4 है। तो देखो क्या तरीका हो सकता है, इस प्लेस में 4 में से कोई भी आ सकते हैं, तो 4C1 बेसिकली, इसको 4C1 भी लिख सकते हैं, 4B से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 में से कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है, बचेंगे 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे 3, 3C1, वैसे 3 फेज लिख लो क्योंकि एक ही बात है, क्योंकि या तो आप 3C1 लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो, या 4 वेज इंटू 3 वेज कर लो, बात एक ही है। ठीक है, 4 इंटू 3 12 वेज, सेम बात है, आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलेंगे। अगले नंबर में बोला गया है कि 4 डिजिट का नंबर बनाओ बाय यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 डिजिट है, डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन वंस, मतलब एक से ज्यादा यूज हो सकती है। तो देखो, अगर 4 डिजिट नंबर है, यहाँ 0 नहीं आ सकता है, बाकी सब आ सकता है, तो यहाँ पे तो बाकी 7 में से कोई एक आएगा, 7 वेज से फिल होगा ये, बाकी सब 8 8 से फिल होंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे 0 भी कंसिडर्ड है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 8 56 बनता है, 8 8 64 बनता है, 6 4 24, लास्ट में 4 आना कंपल्सरी है, एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज आंसर। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अगले नंबर में हमें दे रखा है, अगले क्वेश्चन में जो नंबर्स की बात की गई वो क्या है, देखो, हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, डिजिट 5 ही है, जो कि 2 से डिविजिबल है, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो देखो, 2 या 4 में से कोई एक आ सकता है, मतलब इसमें से सिर्फ 2 वे से भरा जा सकता है। और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कोई भी एक डिजिट आने के बाद, टोटल 5 थी, 4 बचेंगे, तो 4 तरीके से ये भर लो, 3 तरीके से ये फिल कर लो, 4 थी 12, 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पॉइंट आ रहा है ना समझ में? रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पे सिर्फ 2 या 4 आ सकता है, इसमें से कोई एक फिल होगा, यहाँ पे बाकी 4 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे बाकी 3 में से, तो इसलिए मैंने 3 इंटू 4 इंटू 2 कर दिया है यहाँ पे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 डिजिट का नंबर बनाओ, रिपीटेशन यहाँ भी अलाउड नहीं है, लेकिन वो 5 से डिविजिबल है, तो एक ही नंबर आना चाहिए लास्ट में, 5 को फिक्स कर लो, यहाँ पे वेज नहीं है, याद रखना, ये 5 को मैंने फिक्स किया है। तो 2 3 6 7, 4 बचे, इसको 4 तरीके से फिल कर लो, इसको 3 तरीके से, क्यों? क्योंकि हमारा 5 फिक्स है, यहाँ पे 3 4 12 होता है, 3 इंटू 4, तो 12 आंसर आ जाएगा। ये मत कंफ्यूज होना कि 5 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, ये नंबर फिक्स किया है मैंने। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है यहाँ पे। अगला नंबर जो है मेरा, अगला नंबर बोलता है कि डिविजिबल बाय 4, और 3 डिजिट का नंबर बनाओ, 3 डिजिट का नंबर बनाओ, डिविजिबल बाय 4 है, रिपीटेशन यहाँ भी अलाउड नहीं है। तो जो डिजिट दी गई है मेरी, 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे 12 आ सकता है, यहाँ पे 24 आ सकता है, यहाँ पे 32 आ सकता है, यहाँ पे 52 आ सकता है। पॉइंट आ रहा है समझ? अब देखो, ये फिक्स किए हैं नंबर हमने, 1 फिक्स कर दिया, 2 फिक्स कर दिया, कितने नंबर बचे? 3, 3 में से कोई भी एक आ सकता है, तो 3 वेज हो गया। यहाँ पे भी 2 फिक्स कर दिया, 4 फिक्स कर दिया, बाकी 3 में से कोई भी आ सकता है, 3 वेज आ गए। 3 फिक्स है, 2 फिक्स है, बाकी 3 में से कोई भी आ सकता है। 5 फिक्स है, 2 फिक्स है, बाकी 3 में से कोई भी आ सकता है, तो अलग अलग केसेस है, सब ऐड हो जाएंगे, मतलब 3 3 6 3 9 3 12, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगले पे चलते हैं। अगले में बोला गया है इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें केसेस बनते हैं थोड़े। बोला गया है 4 डिजिट का नंबर बनाइए जो नंबर 2400 से बड़ा है। ठीक है, और नो डिजिट बीइंग रिपीट, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो सकती, पहला केस। 2 से वो सारे नंबर बना लो जो 2400 से बड़े हैं, तो 2 को फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, 4 डिजिट का नंबर है। अब देखो,
यहाँ पे नंबर 4 लिखा हुआ है, तो 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अगर नंबर को 2400 से बड़ा होना है तो 3 वेज है यहाँ पे। ठीक है, अब 2 फिक्स था और इन 3 में से कोई एक फिक्स हो गया। टोटल नंबर कितनी है, टोटल डिजिट 7 है, तो 2 फिक्स हो चुकी है, 5 बची ना, तो 5 में से कोई भी आ सकता है। अब 4 बचेंगी, 4 में से कोई भी आ सकता है। 3 5 15, 15 4 60। तो ऐसे 60 नंबर हैं जो 2400 से बड़े हैं और 2 से स्टार्ट होंगे। दूसरा केस, अब नंबर 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। तो अगर 4 डिजिट का नंबर बनाना है 2400 से बड़ा, यहाँ पे इसको कर देते हैं 4 वे से फिल हो सकता है। 4 वे से फिल हो गया, टोटल 7 डिजिट थी, बची कितनी, 6 वेज। यहाँ पे 5 वेज, यहाँ पे 4 वेज, तो 4 6 24, कितना हो जाएगा, 4 6 24, 5 चौक 20, कितना हो गया, 480। 480 और 60 कितना होता है, 540। ऑप्शन सी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमें क्लियर हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, थर्ड वीडियो में नए टाइप की कैटेगरीज चूज कर लेंगे। ओके।